हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों को परसेंटेज चैप्टर में आगे बतलाने वाला हूं। मैंने पिछला भी वीडियो परसेंटेज को लेकर के बनाया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने टॉपिक डाला है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। आप परसेंटेज चैप्टर में बहुत बार देखे होंगे कि परसेंटेज में दिया रहता है कि इतने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, इतने प्रतिशत की कमी हो गई। तो उसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए हम लोग सीखते हैं। इंक्रीमेंट मतलब होता है वृद्धि। इंक्रीमेंट का हिंदी क्या होता है? वृद्धि, ठीक है। और डिक्रीमेंट का होता है कमी। इंक्रीमेंट मतलब वृद्धि यानी बढ़ जाना, डिक्रीमेंट यानी कमी यानी घट जाना, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए 10% का अगर वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि के लिए हम लोग ऐसे ऊपर एरो का साइन देते हैं। 10% को हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं, ठीक है। 10% को क्या में लिखें? फ्रैक्शन में। परसेंट यानी 1/100। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया और ये फ्रैक्शनल वैल्यू इसका क्या आया? 1/10। क्लियर है? तो देखिए 1/10 फ्रैक्शनल वैल्यू है किसका? 10% का। अब इसमें बोल रहा है कि इंक्रीमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये क्या है मेरा? ये जो नीचे रहता है ये मेरा बेस वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू कहलाता है, ठीक है। तो देखिए 10 क्या है? मेरा बेस वैल्यू है यानी ओरिजिनल वैल्यू है। इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है कितना? 1 का। कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है? 1 का, यानी 1 का वृद्धि हो रहा है। यानी ये पहले से कितना है? 10 है। पहले से कितना है? 10 है। और अब ये क्या हो जा रहा है? तो 10 में से 1 हम लोग जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 10% इंक्रीमेंट, यानी पहले से मेरा 10 था और 10 में से कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है, इसलिए 10 से मेरा कितना हो गया? 11 हो गया। क्लियर है? इंक्रीमेंट आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी तरह हम लोग अगर डिक्रीमेंट लेते हैं, मान लीजिए 20% का डिक्रीमेंट हो रहा है यानी कमी हो रहा है, तो इसको भी समझने के लिए हम लोग इसको फ्रैक्शन में लेते हैं। 20 गुना परसेंट तो 1/100। क्लियर है? अब 20 से ये 1 बार में और 20 से ये 5 बार में, फ्रैक्शन में कितना आया? 1/5। तो देखिए ये 5 मेरा क्या है? मैंने आप लोगों को बतलाया ये बेस या ओरिजिनल वैल्यू होता है। तो 5 मेरा पहले से है, ठीक है। 5 मेरा क्या है? पहले से है। अब यहाँ पे देखिए 20% का डिक्रीमेंट बोल रहा है। क्या बोल रहा है? डिक्रीमेंट, यानी 5 में से कितना माइनस करेंगे? 1। तो 1 माइनस करेंगे तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना होगा? 4। यानी पहले 5 था, अब कितना हो गया? 4। और इंक्रीमेंट में क्या था? पहले 10 था तो 1 जोड़ने पे क्या हो गया? 11। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग इसमें कुछ एग्जाम्पल भी लेते हैं तो और क्लियर अधिक समझ में आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। 60% की कमी होने पर कोई संख्या 4000 हो जाती है तो मूल संख्या क्या है? इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है? तो बोल रहा है कि मेरा मूल संख्या क्या है, यानी बेस वैल्यू क्या है, ओरिजिनल वैल्यू क्या है, अगर 60% का कमी होने पर वो संख्या 4000 हो जाती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसे फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 60% का क्या है? तो 60% की कमी है यानी डिक्रीमेंट, ठीक है। ये डिक्रीमेंट। क्लियर है? अब हम लोग इसे फ्रैक्शन में लाते हैं। तो फ्रैक्शन में लाने के लिए 60 और परसेंट के लिए हम लोग 1/100 से गुना करते हैं, और ये 60 और 1 मल्टीप्लाई होके 60 ही आएगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसे 100 से डिवाइड भी कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए हम लोग 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 ये कट गया। अब 6 और 10 को काटेंगे तो 6 2 से जाएगा 3 बार में और ये 5 बार में, तो फ्रैक्शन में कितना आया इसका मान? 3/5। क्लियर है यहाँ तक? 60% की कमी यानी 3/5। अब देखिए यहाँ पे 5 मेरा क्या है? बेस वैल्यू है यानी ओरिजिनल वैल्यू है। 5 क्या है? बेस वैल्यू है, मूल संख्या, ठीक है। और यहाँ पे
3 का कमी हो रहा है। 5 में से कितना का कमी हो रहा है? 3 का कमी हो रहा है। यानी पहले क्या था? 5 था, अब क्या हो रहा है? 5 में से अगर 3 घटाएंगे तो 5 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 2। यानी पहले 5 था, अब क्या हो गया है? 2 हो गया है। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? पहले 5 था और डिक्रीमेंट होने के बाद 2 हो गया। क्यों? क्योंकि 5 में से मेरा 3 घट गया, इसलिए पहले 5 था, अब 2 हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है? बोल रहा है 60% की कमी होने पर कोई संख्या 4000 हो जाती है। यानी जब 60% का कमी हो गया तो वो संख्या कितना हो जाता है? 4000 हो जाता है। तो कमी मेरा 5 से कितना हुआ? 2 पे हुआ। तो बोल रहा है कि जब ये 2 बन गया तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 4000। कितना हो गया? 4000। ठीक है, तो 2 जब बन गया तो इसका वैल्यू हो गया 4000। तो चलिए अब यहां पे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां पे 5 मेरा मूल संख्या था और 2 का मान कितना है? 4000 है। ठीक है, 2 रेशियो का मान कितना है? 4000 है। क्यों? क्योंकि कमी के बाद मेरा वैल्यू दिया गया है 4000 रुपया। अब 2 का मान 4000 है तो हम लोग 1 रेशियो का मान निकाल सकते हैं। 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 4000 बटा 2, यानी 2000 रुपया। क्लियर है? 2000 रुपया। तो 2 रेशियो का मान मेरा 4000 था, उसी के अनुसार 1 रेशियो का निकाल लिए 2000 रुपया। 1 रेशियो का अब मेरा निकल गया। अब प्रश्न में पूछ रहा है कि मेरा मूल संख्या क्या था। तो मूल क्या है? 5 है। मैंने आप लोगों को बतलाया है मूल संख्या ये होती है बेस। तो जब 1 रेशियो का मान मेरा 2000 है तो 5 रेशियो का कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाई 2000। क्योंकि 1 रेशियो का 2000 तो 5 रेशियो के निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2000 से। तो मेरा ये वैल्यू आ जाएगा, यानी 5 दूना 10, 10,000 रुपया। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं। प्रश्न में मेरा पूछ रहा है कि 60% की कमी होने पर कोई संख्या 4000 हो जाती है। यानी कोई संख्या है, जब उसमें हम लोग 60% की कमी करेंगे तो कमी के बाद वो संख्या का मान कितना हो जाता है? 4000। तो हम लोगों को पूछ रहा है कि मूल संख्या क्या है, यानी 100% क्या है। ठीक है, तो 60% का डिक्रीमेंट हो रहा है तो इसे हम लोगों ने फ्रैक्शन में निकाला तो आया 3/5। क्लियर है? तो ये 5 मेरा बेस वैल्यू होता है और इसमें डिक्रीमेंट कितना हो रहा है? 3 का। तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा? 2। यानी पहले 5 था, अब कितना हो गया? 2। और फिर प्रश्न में दिया कि कमी होने के बाद मान कितना है? 4000। यानी 2 रेशियो का मान कितना है? 4000। तो 4000 हम लोगों ने लिख लिया 2 रेशियो का मान। अब इसी से हम लोगों ने निकाला 1 रेशियो का मान। 4000 बटा 2, यानी 2000 आया 1 रेशियो का मान। अब हम लोग को फाइंड करना है मूल संख्या, यानी वो है 5। तो 5 में हम लोग गुना करेंगे इस 2000 को तो आ जाएगा हमारा मान 10,000। ठीक है, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल और मैंने लिया है। 25% की वृद्धि होने पर कोई संख्या 12,000 हो जाती है तो मूल संख्या क्या है? ठीक है, पिछले प्रश्न में कमी हो रही थी, इस प्रश्न में वृद्धि हो रही। तो चलिए इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। 25% की वृद्धि क्या हो रही है? वृद्धि। ठीक है, इसे भी हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ते हैं। तो 25 बटा 100, 100 से डिवाइड करते हैं। 25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी 1/4। ये क्या आया? मेरा फ्रैक्शनल वैल्यू आया। ठीक है, अब देखिए ये नीचे वाला क्या होता है? बेस वैल्यू, मूल संख्या होता है। ये क्या होता है? मूल संख्या। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है? 25% की वृद्धि। क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। यानी पहले मेरा कितना था? 4 था, अब क्या हो गया? 4 में कितना वृद्धि हो रहा है? 1 का। यानी पहले 4 था तो 4 में 1 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5। क्लियर है यहां तक? अब देखिए वृद्धि होने पर कोई संख्या 12,000 हो जाती है। यानी ये मान किसका दिया हुआ है? इस 5 का। किसका दिया हुआ है? इस 5 का। यानी वृद्धि होने के बाद कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। पहले कितना था? 4। तो 5 का मान दिया हुआ है मेरा 12,000। ठीक है, तो हम लोग 1 रेशियो का मान निकाल लेंगे। 1 रेशियो बराबर 12,000
बटा 5। अब इसे हम लोग काटते हैं, 5 से ये एक बार में, 5 दूना 10, 5 चौके 20 और 2 जीरो, यानी एक रेशियो बराबर कितना आया मेरा 2400। क्लियर है यहाँ तक। अब जब एक रेशियो का मान मेरा 2400 आया है तो हम लोगों को निकालना क्या है, मूल संख्या यानी 4 रेशियो का मान। तो 4 रेशियो का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे 2400 से, क्योंकि एक का मान मेरा 2400 है तो 4 का मान कितना होगा 2400 से गुना कर देंगे। 4 को अगर 2400 से गुना करेंगे तो आएगा 9600। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इंक्रीमेंट वाला भी समझ में आया होगा। अगर डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए प्रश्नों में ऐसा भी रहता है कि a का मान b से x% अधिक है, तो पूछेगा कि b का मान a से कितना कम है। फिर देखिए पूछेगा कि a का मान b से x% कम है तो b का मान a से कितने प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है, वो भी हम लोग देखते हैं। यहां पे है a का मान b से x% अधिक हो, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, यानी a का मान किससे अधिक है, b से। तो जब a बड़ा है b से यानी b कम होगा किससे, a से। ठीक है, तो b का मान a से कम है। क्लियर है। इसे सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है x/100 प्लस x इंटू 100। ठीक है, और ये किस में आएगा, तो परसेंट में। अब देखिए यहाँ पे a का मान b से x% अधिक है, तो ये x में जितना परसेंट दिया हुआ रहे तो यहाँ पे x में वो वैल्यू आता है बटा 100 प्लस x वही जो यहाँ पे दिया रहे इंटू हम लोग 100 करते हैं, और जो भी मेरा वैल्यू आता है वो किस में रहता है, परसेंट में रहता है। तो किसका मान निकलता है, b का मान a से कितना कम है वो अगर पूछे तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a का मान b से x% कम है, यानी b बड़ा होगा, b का मान a से अधिक है। क्लियर है। इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो x बटा 100 माइनस x, ठीक है, इंटू 100, और ये ब्रैकेट में ये जो भी मान आएगा वो किस में रहेगा, परसेंट में। क्लियर है। क्या पूछता है इसमें, तो b का मान a से अधिक है। इसे हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, x% जो भी मान दिया रहेगा वो हम लोग यहाँ पे x की जगह लिखेंगे बटा 100 माइनस x करेंगे इंटू 100, और जो भी सॉल्व करके आएगा वो मेरा किस में रहेगा, परसेंट में रहेगा। तो ये है फॉर्मूला। चलिए इस पे बेस्ड हम लोग कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रश्न में मेरा क्या कह रहा है, यदि रोहन का मासिक वेतन दीपक के मासिक वेतन से 40% अधिक है तो दीपक की आय रोहन से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा, अधिक वाला। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। दीपक की आय रोहन से कम है। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, तो देखिए इसे हम लोग सॉल्व करने के लिए किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, x/100 प्लस x इंटू 100। ठीक है, और ये जो भी आएगा परसेंट में आएगा। तो यहाँ पे देखिए x का मान क्या है, 40% अधिक है। कितना है, 40% अधिक है। तो x की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 40 डिवाइडेड बाय 100 प्लस x का मान कितना है, 40, तो यहाँ पे भी 40 इंटू 100। क्लियर है। यहाँ 40 बाय 100 में 40 अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 140 इंटू 100। अब देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया
4 2 से 2 बार में कटेगा और 14 7 बार में। ठीक है, तो ऊपर मेरा कितना आया 200। 2 से हम लोग 100 को गुना करेंगे तो 200/7। अब हम लोग इसे परसेंट में लाएंगे तो आएगा 7 दूना 14, 7 8 56.56%। तो देखिए क्या वैल्यू आया मेरा 28.56%, यानी 28.56% कम है किसकी आय, तो दीपक की आय किससे, तो रोहन से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला पे हम लोग पुट कर दिए तो आसानी से हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। फॉर्मूला के अनुसार हम लोगों ने इसका आंसर ले आया है। अगर मान लीजिए हम लोगों को फॉर्मूला याद नहीं है तो भी हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए उस तरीके से भी हम लोग सॉल्व करके इसे देखते हैं। तो चलिए इसे हम लोग दूसरे तरीके से भी सॉल्व करके देखते हैं। प्रश्न में बोल रहा है यदि रोहन का मासिक वेतन दीपक के मासिक वेतन से 40% अधिक है, तो किसका अधिक है, रोहन का अधिक है। तो मान लीजिए अगर हम लोग दीपक का मासिक वेतन को 100 मान लेते हैं। ठीक है, कितना मान लेते हैं 100। अब बोल रहा है रोहन का कितना है, अधिक है। रोहन का कितना अधिक है, तो दीपक से 40% अधिक, यानी 100 का 40% कितना हो गया 40। तो दीपक से, यानी दीपक का पहले कितना है 100 है, उससे 40% अधिक, तो इसमें हम लोग 40 को ऐड कर देंगे, यानी 140। यानी दीपक का अगर 100 है तो रोहन का कितना है 140 है। क्यों, क्योंकि दीपक से ये 40% अधिक आय करता है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को क्या निकालना है, दीपक की आय रोहन से कितने प्रतिशत कम है। अब हम लोग देखिए रोहन से पहले दीपक का कितना कम है वो निकालते हैं। तो रोहन का है 140 माइनस दीपक से 100। ठीक है, अब हम लोगों को किससे तुलना करने बोल रहा है, तो रोहन से, किससे, तो रोहन से, यानी रोहन का कितना है 140, तो डिवाइडेड बाय 140, यानी जिससे तुलना करने बोलता है उसे हम लोग क्या करते हैं नीचे लिखते हैं, और परसेंट में निकालने के लिए गुना 100। क्लियर है। अब देखिए 140 में अगर 100 जाएगा तो कितना आएगा 40/140 इंटू 100। उस फॉर्मूला वाले में भी हम लोगों का यही मान आया था। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0, ये 2 से 2 बार में और ये 7 बार में इज इक्वल टू 200। ये 2 से 100 गुना होगा तो 200 आएगा बटा 7, और इसका वैल्यू भी कितना आएगा 28.56%। ठीक है, तो अगर हम लोगों को फॉर्मूला याद नहीं है तो इस तरह से भी हम लोग आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों को जिस तरह से इजी लगे सॉल्व करने में, आप उस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन और मैंने लिया है, इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यदि रंजना की आय कोमल की आय से 20% कम है तो रंजना की आय से कोमल की आय कितना प्रतिशत अधिक है, ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो हम लोगों ने फॉर्मूला देख लिया है। चलिए उसी फॉर्मूला में हम लोग इसे पुट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हम लोगों का, x/100 माइनस x इंटू 100। ठीक है, ये जो भी मान आएगा वो किस में रहेगा, तो परसेंट में रहेगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है 20% कम है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अगर अधिक रहता है तो इससे पहले मैंने जो सॉल्व किया उस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x का मान कितना है 20%, यानी x में क्या है 20 है बाई 100 माइनस x, तो x का मान क्या है 20 गुना हम लोग करेंगे 100 से। ठीक है, तो ये देखिए 20 बटा 100 में से अगर 20 गया तो 80 इंटू 100। ठीक है, अब हम लोग इसे काटते हैं। 20 से ये एक बार में कटेगा और ये 80 कितनी बार में कटेगा, तो 4 बार में कटेगा। अब ये 4 जो है वो 100 को भी काटेगा, तो 4 एकम 4, और ये 100 कितनी बार में जाता है तो 25 बार में।
इज इक्वल टू 25%। क्लियर है? यानी इस प्रश्न का आंसर क्या है? 25%। यानी कोमल की आय रंजना की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो 25% अधिक है। ठीक है, अगर इसे हम लोग फॉर्मूला के थ्रू नहीं सॉल्व करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं जैसे पिछले प्रश्न को हम लोगों ने किया था। तो चलिए इसे हम लोग एक और तरीका से सॉल्व करके देखते हैं। आप लोगों को अगर फॉर्मूला याद है तो इससे कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग उससे सॉल्व करते हैं। यदि रंजना की आय कोमल की आय से 20% कम है, यानी किससे कम है? तो कोमल की आय से कम है। तो मान लीजिए हम लोग कोमल की आय को 100 मान लेते हैं। ठीक है, कोमल की आय कितनी है? तो 100 है, और रंजना की बोल रहा है कि 20% कम है। किससे कम है? तो कोमल की आय से कम है। तो रंजना की आय कितनी हो जाएगी? रंजना तो 100 में अगर 100 का 20% घटाएंगे हम लोग तो 20 घटेगा। ठीक है, यानी 100 माइनस 20 आ जाएगा 80। क्लियर है? अब देखिए बोल रहा है कि कोमल की आय रंजना की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो कोमल की आय अधिक है रंजना से। कितना अधिक है? तो माइनस करेंगे रंजना वाला। और देखिए यहाँ पे पूछ रहा है रंजना की आय से, यानी जिससे तुलना करने बोले तो उसे हम लोग नीचे लिखते हैं 80। ठीक है, गुना 100। तो अब देखिए 100 में से 80 को घटाएंगे तो आएगा 20, और ये बटे में 80 गुना 100। तो चलिए अब इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 20 से ये एक बार में और ये 4 बार में, और ये 4 100 को काटेगा 25 बार में, यानी इधर भी कितना आया? 25%। ठीक है, यानी कोमल की आय 25% अधिक है। किससे? तो रंजना से। यहाँ पे भी कितना आया? 25%। तो आपको जो भी मेथड आसान लगे आप उसके थ्रू इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।